भाई साहब ये है पटरौना नगरिया और आजकल यहाँ पे नेता खाली पोल पर दिखते हैं। जब कौनहू चौराहा पर जाएंगे, कौनहू मोहल्ला में जाएंगे, कौनहू गली में जाएंगे तो हर पोल पर 3-4 ठो नेताजी का पोस्टर दिख जाएगा। कोई भावी सभासद का प्रत्याशी होगा और कोई भावी नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी होगा। कहा कि भैया नगर निकाय का चुनाव आ गया है ना जी। हाँ, तो यही लिए सारा प्रत्याशी पोल पर खड़ी आ गए हैं। वैसे जैसे चुनावा जो है नज़दीक आएगा, माने धीरे धीरे करीब आएगा, तो कुछ लोग पोलवा पर से उतर के ज़मीनिया पर आएंगे, माने टिकटवा कन्फर्म हो जाएगा। तो आज इनका नहीं कन्फर्म होगा ना जी, वो पोलवे पर से जो है दुकहवा गायब हो जाएंगे। हाँ समझे भैया। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक और। चुनाव आता है, नेताजी लोग, शहरी चुनाव आता है, विशेष करके जब शहरी चुनाव आता है तो खूब ईमानदारी की बात होती है। बड़का बड़का पोलवा पे लिखा जाता है कर्मठी, ईमानदार, संघर्षशील। लेकिन जानते हैं इनकी कर्मठता, इनकी ईमानदारी और इनकी संघर्षशीलता खाली भैया चुनावा जीतने तक होता है। जब ही चुनावा जीत जाते हैं तो इनकी ईमानदारी में 2-4% का और फर्क पड़ता है। अरे कोई 20% कमीशन लेता है, कोई 17 कर देता है, कोई 16 कर देता है, कोई कोई तो 25 कर देता है। इतनी ही ईमानदारी है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। दिमाग में अगर वहम पाले हैं कि आपका नेता ईमानदार है तो उसको दिमाग से डिलीट कर लीजिए। अब हमारा परिचय सुन लीजिए। भैया नमस्कार, हम गाँव वाले रिपोर्टर बोल रहे हैं और आज जो है भैया पहुँच गए हैं नगर पालिका पटरौना। नगर पालिका पटरौना में दो परिवार लगभग 20 से 25 साल के बीच में उन परिवार का नगर पालिका की राजनीति पर कब्जा रहा है। पहला परिवार की हम बात करें तो शिव कुमारी देवी, जो मौजूदा विधायक मनीष जायसवाल की माताजी है, और दूसरा विनय जायसवाल, जो वर्तमान में पटरौना नगर पालिका के अध्यक्ष हैं। तो मैंने ये कह सकते हैं कि इस दोनों परिवार ने लगभग 20 से 25 साल तक पटरौना की राजनीति पर, नगर पालिका की राजनीति पर अपना कब्जा जमाया है। लेकिन जो पटरौना की मूल समस्या है वो क्या है, आज हम आप सबको इससे अवगत कराते हैं। और क्या पटरौना के जो वाकई मूल समस्या थी, इन 25 सालों में कुछ हला भला हुआ उस मूल समस्या का, तो जवाब सुन लीजिए हमसे ही। मने कुल मिलाकर कह सकते हैं हुआ विकास का रथ और विकास की गंगा बहाने की बात की जा रही थी, लेकिन विकास का चिप्पी साड़ दिया गया। और जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है भैया, वह है पानी के निकासी का, सीवर का, और समस्या समाधान नहीं हो पाया। वैसे जब पटरौना शहर में आएंगे तो बड़का बड़का स्ट्रीट लाइट और झालर भी 3-4 ठो रंगा हुआ दिख जाएगा। मानो ज़मीन के 10 फीट ऊपर चमक रहा है, ज़मीन के नीचे में भैया गड़बड़ घोटाला है। यही पटरौना का कुल विकास है। थोड़ा सा अब हम पूर्व में चलते हैं, पूर्व की बात कर लेते हैं। लगभग 25 साल के पूर्व की बात करते हैं तो आज भी जो लोग पटरौना के रहने वाले होंगे और जिनकी उम्र लगभग 40 साल के ऊपर होगी, वो एक व्यक्ति का नाम बड़ा प्यार से लेते हैं और सम्मान से जो है नाम के आगे बाबू लगाते हैं। वैसे कोई बाबू वाबू थे नहीं वो, लेकिन नाम के आगे बाबू लगाते हैं। बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद का नाम आता है। रेलवे लाइन के साइड यानी पटरौना के उत्तर की तरफ जब आप जाएंगे तो जब नगर पालिका का गठन हुआ था, उसके बाद जब ये सीवर की खुदाई हुई थी, नाले की खुदाई हो रही थी, नाले का निर्माण हुआ था, तो बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद जो है अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके देख रेख में इस काम का शुरुआत हुआ। उस समय भैया उस आबादी के हिसाब से वह सीवर नाली का निर्माण हुआ, लेकिन अभी भी वो नरिया चल रहा है। भले ओवरलोड हो गया है, कहीं फ्लो हो जाता है, लेकिन अभी भी काम कर रहा है। तो इसलिए बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद का आज भी लोग नाम लेते हैं कि भैया बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद का वो काम बड़ा बेहतर और पटरौना के लोग आज भी समझते हैं। लेकिन इन जो 25 सालों में जो काम हुआ, जो पटरौना का मुख्य विकास रहा, जिसको पटरौना की नीड थी, पटरौना शहर की ज़रूरत थी, वह नहीं हो पाया। शिव कुमारी देवी यहाँ की अध्यक्षा थी, जो मौजूदा विधायक हैं, उनकी माताजी हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, उन्होंने जो है एक कॉलोनी बसाया, आवास विकास कॉलोनी। किसानों का ज़मीन लेकर वो अपने हिसाब से आवंटित किया गया था अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका प्रशासनिक टीम द्वारा, और उसमें सारी व्यवस्था देने की बात कही गई थी, चाहे वो व्यवस्था सड़क का हो, चाहे वो व्यवस्था नाली का हो, चाहे वो व्यवस्था सीवर का हो। लोगों को दिया गया, शुरुआत में काम हुआ, लेकिन सही हालत ये है, उस कॉलोनी का नाम है आवास विकास कॉलोनी। आवास है लेकिन विकास नहीं दिखता है भैया, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखता है। और जब बरसात का मौसम आता है
तो पूरे आवास विकास कॉलोनी का पोल खुल जाता है और विकास के जगह पे विकास का गंगा बहता है और जो कुछ बचा खुचा विकास रहता है उसी विकास के गंगा के साथ भैया दह जाता है। तो सवाल क्या है कि जो लोग आवास विकास कॉलोनी में बसा उनको वो सुविधाएं मिल नहीं पाई। रोड टूटे फूटे हैं, शुरुआत में जो काम हुआ और उसके बाद वही चिप्पी सटान वाला कार्यक्रम चलता रहा है। नाला के नीचे नहीं, नाला के ऊपर यहाँ पानी बहता है। उसके बाद एक और काम हुआ श्री कुमारी देवी के ही समय में। वो काम ये हुआ था कि ताकि कोई भी शहर भैया बसता है ना, तो 3-4 चीज़ बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तो प्लानिंग, और दूसरी जो है शहर का पानी कैसे बाहर निकलेगा तो कहाँ निकलेगा, और दूसरा जो है सड़क, उसके बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की बात आती है। लेकिन जो सड़क और सड़क के पानी में ही ना अभियो जो है देश के आज़ादी के लगभग 75 साल पूरे हो गए और सरकार जो है अमृत महोत्सव भी मना रही है, लेकिन जो असली काम था पटरौना नगर पालिका का वो इन 25 सालों में नहीं हो पाया। जानते हैं क्या है कि इन 2 परिवारों का कब्जा तो रहा, लेकिन फुटकरिया नेता और अपने चाहने वाले ठेकेदारों को खुश करने के लिए छोटा छोटा ठेका तो होता रहा, लेकिन उसमें जो बेहतर काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। श्री कुमारी देवी के समय में जो है ड्रेन का काम हुआ था। ड्रेन में लगभग करोड़ों का बजट था, ड्रेन नाले का, जो आवास विकास कॉलोनी से होके पटरौना की जो नहर है उसके नीचे से होके और उसके बाद बलूछा और छावनी से कट होके हुए जाना था, और उससे जो है शहर का पानी निकलना था। काम भी हुआ, लेकिन उसमें हुआ क्या, जो चाहने वाले लोग थे वो अपने हिसाब से कुछ लोगों ने नाली पर, उस ड्रेन के नाली जो है उस पर कब्जा कर लिया। उस समय जो है नगर पालिका की टीम, प्रशासनिक टीम ने किसी पर सवाल खड़ा नहीं किया। भाई क्यों करे, वोट का मामला है, वोट कट जाएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। तो इसी के चक्कर में जैसे मैंने कहा कि फुटकरिया नेता और फुटकरिया ठेकेदार और अपने चाहने वालों के चक्कर में कुछ गलत करते गए, और उसके बाद ये पटरौना का जो पानी का जो निकासी होना था वो पूरी तरह से धीरे धीरे रद्द होता रहा। ये हालत है पटरौना की। जब बारिश आता है तो यहाँ के विकास की गंगा तो बहती है, साथ में विकास भी बह जाता है। अभी 2 दिन पूर्व में जब बारिश आई थी, 12 घंटे का बारिश नहीं झेल पाया, और उसके बाद पोल पर बड़का बड़का लाइट लगा है। तो सवाल ये है कि पहला काम तो ज़मीन पे करना था, लेकिन ज़मीन से 10 फीट ऊंचे काम हो गया, और यहाँ के नेता और मौजूदा जो भी अध्यक्ष रहे आखिर 25 साल में जो पटरौना की मूल समस्या थी उस पर काम क्यों नहीं कर पाए। यहाँ तक आपको बता दें भैया कि पटरौना में जब बारिश वाला मौसम आता है तो नया बासिंदा भी कुछ लोग होते हैं, जो कुछ लोग बिहार से आके बस गए हैं, कुछ लोग गांव से आके बस गए हैं, ज़मीनें थी, पैसा था, ज़मीनें खरीद लिए, घर बना लिए, अब शहरी हो गए हैं। वो लोग जो है जब बारिश का मौसम आता है तो फिर गांव चले जाते हैं। कितने लोग कहते हैं भैया गाँव ठीक है। तो वैसे पटरौना में बड़े बड़े नेता रहे हैं, लेकिन पटरौना का जो मूल विकास होना था भैया वो अभी जो है वंचित है। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, अपने चाहने वालों को खुश करने के चक्कर में जो है सब नेताओं ने ऐसे किया, और यही कारण है कि जब बारिश का पानी 12 घंटा लगातार आ जाता है तो पटरौना शहर के लोगों के चेहरे पे 12 बज जाता है। तो ये कहाँ विकास है भैया। आज़ादी का 75 साल हो गया और अभी भी ये शहर सड़क और पानी से जूझ रहा है। तो सवाल ये है कि बड़ी बड़ी लाइटें और बड़े बड़े पोल पर पोस्टर लगाने से तो होगा नहीं पटरौना के विकास। वैसे पटरौना के नेताओं के बारे में एक और बात कर दूँ। यहाँ के पटरौना के नेता बात तो करते हैं कि जनता की समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन जो ही नगर पालिका का चुनाव आता है, चुनाव जीत जाते हैं तो अपनी समस्या का समाधान पहले कर लेते हैं। यहाँ के वोटर को बहुत पहले पटरौना के लोगों को जो है ना, लोग कहते थे पटरौना के बौक हैं, आजकल यहाँ के नेता समझते हैं कि पटरौना के लोगवा बौक हैं। इसीलिए ना कि जातिवाद और अपने जात की सेटिंग के हिसाब से राजनीति करते हैं। एक पक्ष उनका हो गया, एक पक्ष उनका हो गया, लेकिन जो मूल समस्या है उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। यही कारण भी है कि आज के 30 साल पहले, यानी जिनकी उम्र 50 साल है, 40 साल के ऊपर होगी, आज भी कहते हैं बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद का नाम लेते हैं। कहें तो नाम इसलिए लेते हैं कि 25 साल 30 साल पहले वाला काम चल रहा है बढ़िया, और अब वाला काम हुआ जो है डैमेज हो गया। मैंने जो 40 साल पहले रोडें बनी थी अब वो उखड़ रहा है, और इस 40 साल के बीच में जो रोडें बनी वो कब्बे उखड़ गया। तो काम में मजबूती कितना है जानते हैं ना। दूसरी बात, यहाँ आप सुनते हैं ना कि कहा जाता है
कि कुछ लोग खा खा के मोटा गए। नहीं कहते हैं घर वाले जैसे आप आलसी हो तो माई बाप कहते हैं कि अरे कुछ काम धाम कर नहीं रहे, खाली खा खा के मोटा गई बा। यहाँ का जो रोडवा है ना, पानी पी पी मोटा गया है, एकदम फाट गया, दरार पड़ गया। देखा है आपको, देखिए ये जो है दरबार रोड है, यहाँ से कभी कभी यहाँ के राजा साहब भी निकलते हैं। मौजूदा समय में जो है बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, पूर्व सांसद रहे हैं और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो बड़े नेता माने जाते हैं और अब बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। दूसरी समस्या सुन लीजिए, पटरौना का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो व्यवसायी लोगों का प्रॉब्लम है, पटरौना जब रेलवे ट्रैक से जब आप आगे बढ़ेंगे तो जाम का एक बड़ा समस्या रहता है और जाम के चक्कर में ज़िंदगी जाम हो जाती है भैया। और किसकी जाम हो जाती है? सबसे ज़्यादा ज़िंदगी जाम होती है कुछ छोटे छोटे व्यापारियों को। काहे कि वह दुकान उनके अंदर है, बाज़ार में है, बाकायदा उसका भाड़ा दे रहे हैं, डिपॉजिट दिए हैं, पूंजी लगा है, लेकिन जाम के चक्कर में ऐसा कभी होता है कि तमाम लोग पटरौना रेलवे ट्रैक से उधर नहीं जाते हैं। कहते हैं कौन जाएगा भैया जाम में फंसने, चलो बहरवे खरीद। तो उनके जो है आर्थिक स्थिति पे भी बड़ा जो है खतरा होता है और उनका व्यवसायिक दृष्टिकोण गड़बड़ हो जाता है, पारिवारिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि दुकान में बाजार है तो भाड़ा तो देना पड़ेगा, लेकिन जब लोग पहुंचेंगे नहीं सामान खरीदने तो कैसे उन लोगों का पेट भरा जाएगा। अरे वो दुकान तो छोड़िए, कितने लोग अपने रिश्तेदार ही नहीं जाते हैं उस जाम के चक्कर में, मामा यहाँ नहीं जाते हैं, फूआ यहाँ नहीं जाते हैं, कुछ लोग का ससुराल भी होता है वहाँ भी नहीं जाते हैं। कहते हैं चलो जानू अगली बार आएंगे, बहुत जाम था, बाद में मिलते हैं। लेकिन यहाँ की जो मूल समस्या है उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन मंच पर नेता आएंगे तो बड़ा बड़ा भाषण, कुर्ता सफ़ेद का इसे टान के जब बोल देंगे ना तो बाबू लगेगा कि अब तो कल ही राम राज आएगा। लेकिन जब राम राज की हालत देखनी है तो भैया आ जाइए बरसात में पटरौना, दिख जाएगा आप लोग को कि पटरौना विकास तो बोलेगा ही, विकास साथ में दहेगा भी। विकास तो बोलेगा ही लेकिन विकास साथ में दहेगा ही। तो अब देखने वाली बात होगी, अब नगर पालिका का चुनाव होगा, अब कैसा वादा होगा, क्या वादा पूरा होगा या फिर पोस्टरबाजी चलता रहेगा, ये सब देखने वाली बात है। और ये पटरौना के लोगों की बड़ी भारी समस्या है। तमाम लोग जो है दूसरे प्रदेश में जो रहते हैं, शहर के लोग, बारिश के मौसम में टिकट कटा लेते हैं कहीं घूमने जाने का, बोलते हैं चलो भैया यहाँ पानी में रहने से अच्छा है चलो वहीं। तो ये है पटरौना का जो है विकास। पटरौना वैसे यहाँ बहुत भारी भारी नेता हैं। पटरौना जो शहर है उसके लिए कहा जाता है पटरौना किसी को भी अपना लेता है, कोई बाहरी भी आ गया तो उसको जो है मौका दे देता है। लेकिन पटरौना के बेहतर के लिए अभी तक जो काम होना चाहिए मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। यही कारण है बारिश के मौसम में पटरौना में विकास की गंगा हद हद बहता है। पटरौना के लोगों की भी एक कमी सुन लीजिए, हुआ क्या, तमाम लोगों ने घर बनवा लिया लेकिन टंकी नहीं बनवाया। पानी का सीवर तो है ही, पानी में जा रहा है, शौचालय वाला भी जो है कनेक्ट कर दिए। उसके चक्कर में नगर पालिका के लोगों ने बोला नहीं कि भाई मेरा अपना है, वोट कट जाएगा, और उसके चक्कर में और जो है बम वाला ब्लास्ट होता रहा और पानी फैल जाता है, गंदगी का अंबार लग जाता है। और कहने को जो है मुख्यमंत्री के बगल वाला ये जिला है। वैसे अब देखने वाली बात है कि शायद अब कुछ नेताओं को ध्यान आए और थोड़ा कमीशन से ऊपर निकलिए। कमीशन इस काम में कम खा लीजिएगा देवता थोड़ा। अब हो सकता है इस वीडियो के बाद शायद नेताजी लोग को ध्यान आ जाए और अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल भी करें, क्योंकि यह पटरौना के विकास की बात है, किसी एक व्यक्ति की विकास की बात नहीं है। अब मुझे लगता है पानी, नाली, सड़क वाली जो व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही पटरौना और बेहतर और डेवलप हो सकता है। ताकि तमाम विद्यालय भी हैं, जब बलुचहाँ रोड पे आप जाएंगे तमाम विद्यालय है, पानी भाई ठेंगुना भर लग जाता है और बच्चे साइकिल से धड़ाम धड़ाम गिरते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के नेताओं को रहम नहीं आती है। तो कब रहम आएगी, उम्मीद है इस बात का कि कभी तो रहम आएगी और पटरौना के लोगों के जो मूल समस्या है यहाँ के नेता समाधान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। हम विष्णु प्रभाकर, आप सबके गाँव वाले रिपोर्टर। नमस्कार।